हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। काफी दिनों के बाद ना पिका कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी शादी कब और किससे होगी। ये पिका कार्ड रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। आप जब भी देखेंगे तभी आप लोगों से रिजोनेट कर जाएगी, पर ध्यान रखना रीडिंग अभी भी जनरल है, जर्नी की सब लोग के लिए रिजोनेट करे। मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है, पर कई बार आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बाय करनी पड़ती है उसके लिए, ताकि आप अपने पर्सनल के बारे में अपनी कुंडली के बेसिस पे, अपने ऑरा के बेसिस पे, एनर्जीज के बेसिस पे जो है आपका पता चले कि आपकी लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है एक्सपेक्टेड, आपकी शादी कब और किससे होगी। और यहाँ पर पिका कार्ड के लिए मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं। एक है आप लोगों के लिए ग्रीन कलर का डाइस और दूसरा है लेवेंडर कलर का डाइस। तो एक्चुअली इंडिगो कह लो, लेवेंडर कह लो, या आप पिंक कह लो। ठीक है, अब इंडिगो समझ लो, नहीं लेवेंडर ठीक रहेगा, लेवेंडर है। ठीक है, लेवेंडर कलर और ग्रीन कलर। ठीक है, दोनों में से जो भी कलर आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसको चुनना है। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, क्लिक करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग की तरफ जा सकते हो। ओके, आलस सा बहुत आ रहा है एक्चुअली, थोड़ी सी लेजी फील हो रहा है। आप तो अच्छे से आराम से सोचो, पॉज करो, आराम से टेक योर टाइम, पॉज करो और देखो आपको कौन सा डाइस अट्रैक्ट कर रहा है, वो आपकी रीडिंग होगी। ओके, ग्रीन है, लेवेंडर है। नंबर 1 समझ लो इसको, नंबर 2 समझ लो। नंबर 1 में ग्रीन करेंगे, नंबर 2 में लेवेंडर करेंगे। ओके, चलो अब उम्मीद करती हूँ आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करो, आराम से मेडिटेट करो और फिर डिसाइड करो। ओके, तो सबसे पहले नंबर 1 वालों के लिए जिन्होंने ग्रीन कलर का डाइस चुना है, शादी कब और किससे होगी? यूनिवर्स प्लीज गाइड। अच्छा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाई जाती है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि थी के लिए बोल रही हूँ कि था के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जिस इंसान से आपकी मैरिज होगी, जिस स्त्री पुरुष से आपकी शादी होगी, उनकी शादी कह रही हूँ, उनका राशि जो है बहुत स्ट्रांगली मेष राशि होगी, कर्क राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है। बिकॉज ऑलरेडी जनरल बीइंग से बहुत सारे लोग हैं, तो अभी एक स्पेसिफिक साइन तो मैं नहीं बोल सकती आप लोगों को। ठीक है, और तुला राशि हो सकती है, कुंभ राशि भी हो सकती है। ये साइन ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। उनके बर्थ नंबर्स में नंबर 6 या 3 या 26, 13 इस तरह होगा नंबर उनका। ठीक है, उनका बॉर्न मंथ होगा लगभग अराउंड, जो मैं देख पा रही हूँ, फरवरी मार्च हो सकता है, या उनका होगा दिसंबर और अक्टूबर। ठीक है, इस दौरान के ही कुछ मंथ्स होंगे जिनसे आपकी शादी होगी ना। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो व्यक्ति जो है आपको कुछ अरेंज सेटअप में मिलेंगे या मिलेंगी, नहीं, ये आपके कोई दोस्त होंगे और अचानक से इनके साथ ही आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ही कहानी आगे बढ़ेगी। आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में होंगे, एक दूसरे को जानेंगे और बात कब आगे बढ़ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। सोशल गेट टुगेदर में आपकी मुलाकात होगी इनसे, और सोशल गेट टुगेदर यानी कि कोई इवेंट होगा, कोई पार्टी होगी जहाँ पे मुलाकात होगी, मे बी एक कॉलेज या कोई होता ना कि कॉलेज का कोई इवेंट चल रहा है या कोई क्लासेस का इवेंट चल रहा है जहाँ आपकी मुलाकात होगी, और उस इंसान से धीरे धीरे आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी, बात आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद आप धीरे धीरे उसके नजदीक आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, और आपको फिर लगने लगेगा कि यहाँ कुछ तो स्पेशल है, इस इंसान के साथ कुछ तो बहुत डिफरेंट है। ये इंसान आपको पहली नजर में ही काफी पसंद करेंगे या करेंगे। फर्स्ट टाइम में ही जब ये आपको देखेंगे ना, तो उनको फर्स्ट टाइम में आप काफी पसंद आ जाएंगे। ठीक है, आपकी ऑरा इन्हें बहुत अट्रैक्ट करेगी और यही आपको चेस करेंगे। ठीक है, भले ये स्त्री है पुरुष है जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, यही आपको चेस करते हुए, यही आपके पीछे लगते हुए नजर आएंगे। और आप नोटिस करेंगे कि ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, पर खुलकर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, खुलकर आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। काफी ज्यादा खुद को कंट्रोल करते हुए, काफी ज्यादा खुद को इमोशनली बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करते हुए नजर आएंगे। खुद को काफी ज्यादा, ये आप नोटिस करोगे कि मन में तो बहुत कुछ है पर दिखा नहीं रहे या दिखा नहीं रही, ऐसी फीलिंग आएगी आपको बहुत स्ट्रांगली। इनसे आपकी मुलाकात आने वाले साल में ज्यादा होने के चांसेस है, फरवरी के मंथ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी इनको जानते हो, ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है। ठीक है, इनके साथ शादी की संभावना है आपकी 2 साल बाद की। ठीक है, राइट आफ्टर 2 ईयर्स आपकी शादी होगी इनके साथ, और अचानक से यही आपको कमिट करेंगे, यही आपको कमिटमेंट देंगे, सामने से आपको जो है प्रपोज करेंगे, और इसके बाद इनके साथ आगे कहानी बढ़ेगी। एक अजीब सी चीज ये होगी कि ये व्यक्ति आपसे हमेशा डरेंगे बहुत, बहुत ज्यादा। इनको आपसे डर बहुत लगेगा हमेशा। इनको ये लगेगा कि जैसे होता है ना कि कुछ तो आपके नाराजगी का डर रहेगा, आपके बुरा मानने पे डर लगेगा इनको, ये आपसे डरेंगे बहुत। ठीक है, ये इनका आप देखोगे नेचर एक थोड़ा सा रहेगा ही। इसकी वजह से कई कई बार ये आपको खुलकर बहुत सी बातें बताएंगे नहीं, बहुत सी बातें हमेशा छुपाते हुए नजर आएंगे, बहुत सी चीजों को हाइड करते हुए नजर आएंगे। इस व्यक्ति का मुझे जो प्रॉब्लम दिख रहा है ना, इमोशनली जल्दी एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ये थोड़ा टाइम लेके आराम से एक्सप्रेस करेंगे, आराम से धीरे धीरे ये आपसे बातें करेंगे।
कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक्सप्रेसिव होंगे ये आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि खुद को कंट्रोल करेंगे आपके सामने ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना होने से, बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा खुद को जो है रेस्ट्रिक्ट करते हुए नजर आएंगे और धीरे धीरे एक्सप्रेस करेंगे। रेस्ट्रिक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप उनसे ज़्यादा मच बेटर हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनकी किसी बात का बुरा मान जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई बात इनकी ऑफेंड कर जाए या आप उनसे नाराज होकर बातचीत बंद कर लो, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपसे डरते नजर आएंगे। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत स्मार्ट होंगे, देखने में अगर देखो तो बहुत डैशिंग पर्सनालिटी होगी, अगर स्त्री के लिए देख रहे हो तो बहुत बोल्ड पर्सनालिटी होगी इनकी। आप देखोगे कि इनका 10 लोगों में उठना बैठना बहुत अच्छा है, सोशलाइज करना बहुत अच्छा है, सब में इनके साथ आप खुद भी नोटिस करोगे कि इनका सब में रुतबा बहुत अच्छा है, सब में अच्छा खासा उठना बैठना, सबसे अच्छे से बात करना, मिलनसार व्यक्ति रहेंगे, बहुत ज़्यादा मिलनसार रहेंगे, बहुत से दोस्त होंगे, फीमेल फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स, पर आपके साथ बात कुछ अलग होगी, आपके साथ कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, सिनेरियो डिफरेंट होंगे। आप लोगों का लव कम अरेंज होगा, ये आपको प्रपोजल देंगे और बात फिर आगे बढ़ेगी। कहीं ट्रैवल करके आते हुए नजर नहीं आ रहे, ये कहीं अचानक से आपकी ही लोकेलिटी में कहीं मुलाकात हो जाएगी। अगर ये लड़के हैं तो स्पेशली दाढ़ी होने के, मूंछ होने के चांसेस इनके होंगे ही। ठीक है, बाल थोड़े से कम कम से होंगे और कोई स्टाइल वाले बाल वाल बनवाए होंगे इन्होंने। ठीक है, अगर आप स्त्री के लिए देख रहे हो तो ये फीमेल जो है ना, इनके बाल वाल बहुत मस्त अच्छे अच्छे खासे हाईलाइट किए हुए होंगे, कलर होंगे इनके बालों में, हाईलाइटेड होंगे और बाल बहुत सुंदर होंगे, शाइनी होंगे, देखने में खूबसूरत होंगी, लीन होंगी, पतली होंगी। ठीक है, स्लिम होंगी और लंबी होंगी। ठीक है, थोड़ी सी लंबी होंगी, आप नोटिस करेंगे। अच्छा खासा इनका नेचर होगा और लगभग आप इनको देखेंगे कि ये ढीले ढाले कपड़ों में आपको ज्यादा नजर आएंगे, ज्यादा टाइट कपड़ों में आपको नजर नहीं आएंगी। हमेशा बहुत ढीले ढीले कपड़ों में, जैसे बहुत बॉटम्स बहुत कभी ढीले पहने हुए कपड़े, ऊपर से कभी ढीले पहने हुए, बहुत ढीले ढीले हल्के हल्के कपड़ों में, जबकि खुद बहुत पतले होंगे, काफी पतली होंगी। तो काफी पर्सनालिटी वाइज ये बहुत अच्छे होंगे, गुड लुकिंग होंगे, बोलने में इनका बहुत अच्छा स्वभाव होगा, नेचर बहुत अच्छा होगा, फेयर होंगे काफी। और ये कहीं कोई बिजनेस में शुरुआत में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, पर बाद में फ्यूचर में मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपसे मिलने के बाद धीरे धीरे ये जो है अपने काम की कोई बिजनेस की शुरुआत करेंगे और जो अच्छा खासा रन भी करेगा, अच्छा खासा चलेगा भी इनका। इसमें इनकी तरक्की खूब होगी, आपके कहीं ना कहीं इसमें मोटिवेशन बहुत होगा, सपोर्ट बहुत होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी आपकी इसमें। कहीं ना कहीं आपको बहुत से लोग इस इंसान को लेकर बहुत पुश करेंगे, बार-बार बोलेंगे कि यार इसको हाँ बोल दे, अच्छा इंसान है, अच्छी लड़की है, मुझे तो अच्छी लग रही है। स्पेशली आपके दोस्त बहुत कन्विंस करेंगे आपको इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कि भई मान जा, आगे बढ़। क्योंकि आप थोड़ा-सा डाइसी रहोगे इस इंसान को लेकर, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहोगे कि आगे बढ़ूँ, नहीं बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, नहीं बढ़ूँ, कन्फ्यूजन रहेगी और फिर जाके आप आगे बढ़ोगे। एकदम से आप हाँ बोलोगे, ठीक है? लेकिन हाँ, आपकी शादी की संभावना 2 साल बाद की है इनके साथ और यही आपको जो है प्रपोज़ल देंगे और उसके बाद आप लोगों की लगभग मैरिज जो है 2 साल बाद कुछ एंडिंग के ईयर में ही होगी, दिसंबर नवंबर के दौरान ही होंगे चांसेस हैं, उससे पहले नहीं। कुछ सर्दियों के इसमें मौसम नहीं रहेगा उसमें, और कोई समझो उस टाइम पे कोई कुछ तो इवेंट होगा, क्रिसमस या दिवाली का ही कुछ चल रहा होगा, उसके सेंटर में ही कुछ होगा, आप लोगों का प्लान बनेगा। बट मैरिज वगैरह आप लोगों की बहुत बढ़िया रहेगी इस इंसान के साथ और बहुत अच्छा खासा एंजॉय करेंगे। रोमांस बहुत होगा आप लोगों के बीच में, रोमांस होगा, लव होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को समझने की बहुत ज्यादा पोटेंशियल होगी। ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत इंस्पायर होंगे, बहुत ज्यादा आपको जो है एज ए इंस्पिरेशन लेंगे या लेंगी, और कहीं ना कहीं इनको आपका नेचर बहुत अच्छा लगेगा, आपका स्वभाव पहली नजर में ही कहा ना मैंने, ये आपको बहुत पसंद करेंगे। आप जो है इनको देखेंगे, नोटिस जरूर करेंगे, पर आप कुछ बोलेंगे नहीं, आप समझ सब जाएंगे कि ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है, पर आप रिएक्ट नहीं करेंगे जल्दी। धीरे धीरे आप अपने आप को ओपन अप करेंगे, ऐसी एनर्जी क्लियरली दिख रही है। आप लोग दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, पर बहुत सोचकर ही आप फैसला लेंगे, एकदम से आप फैसला नहीं लेंगे, आप बहुत सोचेंगे। इनफैक्ट बहुत लोगों के कहने और समझाने के बाद जाकर आप जो है इनके साथ आगे बढ़ेंगे, इनके साथ आपकी कहानी शुरू होगी। ठीक है, सो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने सारी चीजों को कवर कर लिया, इनकी जो है लाइफ में आपके जो आएंगे वो कौन होंगे और कैसे व्यक्ति होंगे और बेसिकली कब आएंगे, कब शादी होगी, तो ये मैंने आपको बता दिया। बहुत से लोगों के लिए ऑलरेडी आपके कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं या आ चुकी हैं, आपको ऑलरेडी पता है किसके बारे में हम रीडिंग देख रहे हैं। पर बहुत लोगों के लिए आने वाले साल में लगभग फरवरी के मंथ में मुलाकात होगी इनकी आपकी, लगभग, क्योंकि कम्युनिकेशन या कुछ गेट टुगेदर में उसी वक्त ही आप होंगे, वही मुलाकात होगी आपकी इनसे। पर बहुत आपको अच्छा लगेगा इनके साथ, कहीं ट्रैवल करके जाना नहीं पड़ेगा, आप ही के देश में, आप ही के शहर में ये आपसे मुलाकात करेंगे, तो ऑब्वियसली अगल बगल में ही कुछ रहेगा। बाकी हाँ, पर्सन बहुत अच्छे होंगे, स्वभाव बहुत अच्छा होगा, कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होगा, नेचर आप समझ में आ जाएगा आपको कम टाइम में। बहुत एक्सप्रेसिव, लाइक ज्यादा एक्सप्रेसिव एकदम से नहीं होंगे, बहुत टाइम लेंगे, और एकदम से जब आपसे अटैच होंगे तो बहुत एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। उसके बाद जब आपसे अटैचमेंट बढ़ जाएगा ना, बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, फिर किसी को भी अपनी भावनाएं नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, आपसे डरते बहुत रहेंगे, हमेशा आप नोटिस करोगे कि आपसे उनको डर बहुत लगेगा। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग फाइल नंबर 1। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं जल्दी, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।
अब बारी है पाइल नंबर 2 की, जिन्होंने चुना है ये लेवेंडर कलर का डाइस। देखेंगे अब इन लोगों के लिए क्या रीडिंग आई है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। नंबर 2 वालों के लिए बताएं उनकी लाइफ में शादी उनकी किससे होगी और कब होगी। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी अपने पास लवर से ही शादी करेंगे, ठीक है। आपके कोई पास लव में होगा किसी तरीके से, उनसे ही आपकी मैरिज होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस ऐसे ही दिख रहे हैं, किसी के साथ होंगे आप। कोई आपका एक्स रह चुका है जो आपके अचानक से कांटेक्ट में आके आपको प्रपोजल देगा और उसके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर होगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे निधि अभी तक मैंने किसी को ऐसा डेट नहीं किया, तो हो सकता है कोई पास्ट लाइफ से आपके साथ आपके जीवन में आएगा, कोई पास्ट लाइफ में आपके जीवन में था जो आपकी लाइफ में आएगा, और उसकी एंट्री आपकी लाइफ में साल 2026 में जुलाई में होगी। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी इनके साथ ब्रेकअप वगैरह हुई है, बातचीत बंद हो चुकी है, आप कम्युनिकेशन में नहीं है इनके साथ, और वापस कम्युनिकेशन में साल 2026 में आएंगे और इनके साथ आपका ऐसा पैचअप होगा 2026 में, बहुत अच्छा खासा पैचअप होगा, और जुलाई का महीना होगा वो 2026 में, जुलाई के मंथ में आपका इनके साथ पैचअप होगा। और उसके बाद ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे, आप इनकी फैमिली से मिलेंगे, अपनी फैमिली से मिलेंगे, उसके बाद आप लोगों की कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि इस इंसान से आपकी मुलाकात होगी कुछ पास्ट लाइफ से ही, और बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगा, बहुत जल्दी। आप नोटिस करेंगे ज्यादा देर नहीं लगी, एकदम से सब चटमंगनी पट ब्याह वाला हो जाता है ना, सिचुएशन वैसा हो जाएगा। इनके साथ आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सोलमेट वाला स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक बॉन्ड, एक रोमांटिक एनर्जी को फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि हाँ इस इंसान के साथ मेरा कुछ तो आगे का जो है फ्यूचर है, अंदर से फीलिंग आ जाएगी। अभी शायद हो सकता है कि आप लोग ब्रेकअप में या सेपरेशन में हो, बहुत साल हो गए इनसे मुलाकात नहीं हुई हो, लेकिन अचानक से आ जाएंगे कॉन्टैक्ट में, अचानक से आप लोगों की बातचीत होगी और बात आगे तक बढ़ेगी। आप जिस इंसान के साथ कनेक्शन में हैं उस इंसान की राशियां अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली कर्क राशि है, मीन राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है, सिंह राशि है, मिथुन राशि है। ये राशि ज्यादा स्ट्रांगली दिखी है। नंबर 4, नंबर 14, नंबर 15, नंबर 12, नंबर 10, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 6, ये स्ट्रांगली मुझे बर्थ नंबर्स में रिफ्लेक्ट हुए हैं। और मंथ्स जो बर्थ मंथ्स हो सकते हैं इनके बर्थ मंथ्स मुझे स्ट्रांगली जुलाई दिख रहा है, मार्च का मंथ दिख रहा है और अगस्त का मंथ दिख रहा है। ये स्ट्रांगली मंथ्स दिख रहे हैं, इनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति के साथ आपका बहुत स्ट्रांग बॉन्ड और कनेक्शन रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको इनके साथ, अच्छा बिताएंगे वक्त इनके साथ। देखने में आपके सामने आपके बराबर के ही, ऐसा नहीं लग रहा है ना ज्यादा आपसे अच्छे ना ज्यादा आपसे बुरे, ठीक ठाक ही हैं। आप कह सकते हैं पर्सनालिटी वाइज ज्यादा डाउन टू अर्थ है, ज्यादा हम्बल है, ज्यादा बोलते हैं ना चटक चांदनी वाले कपड़े पहनने की आदत नहीं होगी, बहुत सादापन, सादा रहने की आदत होगी। अगर ये स्त्री हैं तो लगभग आप इनको देखेंगे कि ब्लैक कलर से इनको बड़ा प्यार होगा, ब्लैक कलर पहनने की आदत ज्यादा होगी इनको, हमेशा काला वन पीस, काला डेनिम, काली चीजें ज्यादा आप इनको पहने हुए देखोगे, ब्लैक कलर से इनका काफी लगाव देखने को मिलेगा आपको। तो ब्लैक कलर की आउटफिट ज्यादा पहनने की होगी। अगर किसी मेल के लिए आप देख रहे हो तो आप देखोगे कि इनको बहुत ज्यादा जो है ना खुशबू का बहुत शौक होगा, मतलब आप फ्रेग्रेंस का नोटिस करेंगे, या आपको भी बार बार बोलेंगे यार मुझे खुशबू का ना, मतलब तुम्हें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुमने क्या लगाया है। लगभग आप देखोगे किसी ना किसी से खुशबू के बारे में बहुत बातें करेंगे, फ्रेग्रेंस के बारे में, किसने क्या लगाया, अच्छा इसने ये लगाया, इसने ये कर दिया, ओके, मतलब खुशबू में, स्मेल में इनका बहुत फोकस होगा। ये स्मेल को बहुत बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने वाले पर्सनालिटी होंगे और खुशबू को बहुत इंपॉर्टेंस देते होंगे। जैसे किसी ने खुशबू लगाई ना तो वो उनसे आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा वाला स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हो सकता है वीनस इनका स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा वीनस ओरिएंटेड हो, तो इसलिए लग्जरी, खुशबू, ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं। सिंपल लिविंग होगे, पैसा अच्छा होगा इनके पास, ठीक है, फाइनेंसेस होंगे इनके पास, अच्छी खासी जॉब होगी इनकी, क्योंकि बिजनेसमैन नहीं लग रहे हैं, लेकिन किसी बड़ी जॉब में ही दिख रहे हैं, जैसे कोई आईटी इंडस्ट्री या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी, कोई बड़ी कंपनी। आप देखेंगे कई बार इनको वर्क फ्रॉम होम भी करते हुए आप नोटिस करेंगे। काम इनका बहुत अच्छा खासा हैवी वाला जॉब होगा, इजी जॉब नहीं होगा। अगर ये फीमेल है तो फीमेल के लिए मैं कहूंगी कि इंडिपेंडेंट है बहुत ज्यादा और घर भी बहुत अच्छे से मैनेज करते होंगे, बट काम वाम इनका भी बहुत अच्छी प्रोफाइल पे रहेगा। पर फैशन सेंस बहुत बढ़िया होगा, अगर ये फीमेल है तो फैशन सेंस अच्छा होगा। पर लगभग आप नोटिस करेंगे कि ब्लैक बहुत पहनते हैं, ब्लैक कलर का कपड़ा आप ज्यादा नोटिस करेंगे इनको पहने हुए। आपका इनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा, बहुत ज्यादा एक दूसरे को समझेंगे, रोमांटिक रहेंगे एक दूसरे के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में। शुरू में जब कनेक्शन हो जाएगा ना थोड़े टाइम के बाद बहुत ज्यादा दूरियां भी आएंगी, कुछ लोगों की दखल भी होगी, इन्वॉल्वमेंट भी आएगी, और फिर लगेगा कि एक होता नहीं कि आपको लगेगा कि समथिंग इज नॉट राइट, बहुत ज्यादा शक, इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस आ जाएगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, दूसरों की दखल से ये सब चीजें होंगी, आपके पार्टनर भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को डिस्कनेक्ट होना पड़ जाएगा। लेकिन 2026 में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि डायरेक्ट पैचअप की ही स्थिति बनेगी, डायरेक्ट पैचअप ही होगा आप लोगों का।
और कनेक्टिविटी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जाएगी। इनके साथ आपको बहुत बहुत अच्छा कनेक्शन देखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन हाँ, इनकी मदर से आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, या तो मदर से या भाभी से। इनकी मदर या भाभी आपको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक फीमेल दिखाई दे रही है जो आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल क्रिएट करेंगे इस कनेक्शन में, बट बाद में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस इंसान के साथ आपकी मैरिज कब होगी? 1.5 साल के अंदर ही हो जाएगी आपकी शादी, 1.5 साल के अंदर, 1.5 ईयर के अंदर आपकी इनके साथ मैरिज हो जाएगी, और मैरिज बहुत अच्छी होगी आपकी। मैरिज एग्जैक्टली आपकी ड्रीम कम ट्रू वाली होगी। जैसा आपने सपना देखा है एग्जैक्टली वैसी मैरिज होगी आपकी, जैसे सपनों में आपने प्लान किया है कि ऐसा हो वैसा हो, इस तरीके का थॉट आपके लिए होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आपको बहुत रोमांस मिलेगा, बहुत लव मिलेगा, इवन शादी का दिन भी आपका काफी रोमांटिक होगा, काफी ज्यादा रोमांटिक होगा। आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन बहुत होंगे, ऐसा दिख रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन बहुत ज्यादा होगा। इनके ऊपर लोग ज्यादा रिलाय करने वाले होंगे, जैसे परिवार वाले या बहुत से लोग इनसे ही ज्यादा निर्भर रहने वाले, इन्हीं पे ज्यादा काम सौंपने वाले होंगे। आप नोटिस करेंगे हमेशा बर्डन में ज्यादा दिखेंगे, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा होगा, मैनेज करेंगे अच्छे से। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके साथ आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग और बॉन्ड है, और अच्छा अभी तक अगर मुलाकात नहीं हुई तो ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका, जिनसे मुलाकात 2026 में होगी, और 1.5 साल के अंदर अंदर शादी भी हो जाएगी, ठीक है। लव कम अरेंज ही होगा आप लोगों का, मतलब फैमिली वैमिली की अप्रूवल से हो जाएगा, कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। हाँ, बीच में तो कुछ लोगों की दखल जरूर होगी, एक टाइम तक दिख रहा है, और वो भी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गंभीर और डाउन टू अर्थ वाले ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, बहुत कम बोलते हैं ना, कम में ही बहुत ज्यादा बोल जाना, वैसा स्वभाव होगा इनका, ऐसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आपके लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग और बॉन्ड, बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली नंबर 2 वालों, आप लोगों के लिए इतना कुछ ज्यादा एक्सट्रीम है नहीं बताने के लिए। बाकी अगर देखा जाए तो कनेक्शन बहुत बहुत प्यारा है, जिनसे आप मिलेंगे, पर्सनैलिटी, स्वभाव, नेचर सब अच्छा होगा उनका, सब अच्छा होगा। हाँ, लेकिन कोई फीमेल होगी जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, ये मदर होगी, भाभी होगी, ऐसा कुछ होगा, कोई रोल होगा इनका, इनका दखल बहुत होगा, इन्वॉल्वमेंट बहुत होगा, बट बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जो पार्टनर है वो बहुत सेंसिबली इस सिचुएशन को संभाल लेंगे, बहुत सेंसिबली संभाल लेंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उनकी हिसाब से जो वो मैनेजमेंट होगी ना, वो बहुत बढ़िया होगी, बहुत अच्छी, ठीक है। इनके अंदर बाकी रोमांटिक एनर्जी बहुत दिख रही है, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, डेटिंग, खाना पीना, मस्त अच्छा खासा घूमेंगे आप, एंजॉय बहुत करेंगे इनके साथ, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके बाद कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय टेक केयर, ओम साईं राम।